नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं श्री कुमार, प्रवक्ता समाजशास्त्र, एक नए विषय के साथ। आज का मेरा विषय है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। ये समाजशास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूरी दुनिया में सभी समाजों में अवश्य ही अनेक लोग ऐसे होते हैं जो सामाजिक ढांचे को अपनी शरारतों से, उद्दंडता से नुकसान पहुंचाते हैं और लोगों का जीवन यापन है उसको दुर्भर कर देते हैं। ऐसे शरारती उद्दंड लोगों को नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है और वो किया जाता है। तो समाज और सामाजिक ढांचा बना रहे, लोग शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकें, उनके जीवन में एक स्थायित्व हो, इसलिए समाज में किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण आवश्यक होता है। और जो सामाजिक ढांचे को बनाए रखने के लिए प्रणाली अपनाई जाती है, जिसके कारण हमारा सामाजिक जीवन शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक चलता रहता है, उसी प्रणाली को हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। और ये हर समाज के लिए, हर समूह के लिए अति आवश्यक होता है। बगैर नियंत्रण के कोई भी समाज सही तरीके से नहीं चल सकता है। समाजशास्त्र में मोटे तौर पर सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल को हम दो प्रकार का मानते हैं। एक औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, दूसरा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, फॉर्मल सोशल कंट्रोल, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। फॉर्मल सोशल कंट्रोल यानी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण वो प्रणाली है जो उद्दंड लोगों को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है, जिसमें कानून, बाकायदा सरकार, पुलिस, सेना, बल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तरह तरह के अपराधों के लिए तरह तरह के कानून होते हैं और पूरी गतिविधियां लिखित और निश्चित होती हैं कि आपने किस कार्य को किस तरीके से अंजाम देना है, और आपने रोड पर चलते हुए या कहीं पर भी अपने घर में रहते हुए किस तरह से रहना है, रोड पर चलते वक्त कैसे चलना है, आपने विद्यालय में किस तरह का व्यवहार करना है, आपने दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, उसके सारे नियम फिक्स होते हैं। आपने अगर किसी आदमी को सड़क पर चोट पहुंचाई या कोई एक्सीडेंट कर दिया तो आपका कार्य देखा जाएगा और उसके अनुरूप आपकी सजा फिक्स होगी कि ये सजा आपको मिलेगी। तो इस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण को औपचारिक सामाजिक नियंत्रण यानी फॉर्मल सोशल कंट्रोल कहा जाता है। दूसरा सामाजिक नियंत्रण है अनौपचारिक। ये बड़ा महत्वपूर्ण, हालांकि औपचारिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो हमारा जीवन औपचारिक से भी ज़्यादा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर डिपेंड करता है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, प्यारे विद्यार्थियों, वो नियंत्रण है जिसमें कोई लिखित कानून नहीं है, कोई आपने गतिविधि की, कोई गलती की, उसके लिए शायद कोई सज़ा नहीं हो। कुछ ऐसी भी गलतियां होती हैं समाज में, ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि उसके लिए शायद कानून कोई नहीं बना है और उसके लिए शायद हर जगह पुलिस का पहुंचना भी असंभव होता है। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए थाना या संविधान का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर अनौपचारिक जो सामाजिक नियंत्रण है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें, संस्थाएं हैं जो अनौपचारिक तौर पर हमें कंट्रोल करती हैं। तो देखिए, उनमें सबसे अहम है हमारा धार्मिक जीवन। हमारा धर्म बताता है कि हमें क्या खाना है, हमने क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, और तो और हमें कब तक सो जाना चाहिए, हमें पूजा पाठ करना चाहिए, हमें किसी जीव जंतु को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो धार्मिक नियम जो हैं वो अनौपचारिक होते हैं। इसी प्रकार हमारे जातीय नियम होते हैं। आप किस जाति के हैं तो आपने किस तरह का व्यवहार करना है, अपनी जाति के अनुसार ही करना है, भारतीय हिसाब से कह रहा हूँ। इसी प्रकार अनेकों
समाजों में अनेकों प्रथाएं परंपराएं हैं कि भाई हम कैसे कपड़े पहनेंगे, महिलाएं कैसे कपड़े पहनेंगी, कैसे कपड़ों को सभ्य माना जाएगा, कैसे कपड़े असभ्य माने जाएंगे। इसी प्रकार आपके बोलचाल के तरीके हैं, उनको भी तरीकों को आप अपनाना पड़ेगा। हमने किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, बच्चों के साथ हमने किस तरह से पेश आना है, साथियों के साथ किस तरह करना है, तो वो सारे के सारे रीति रिवाज हमारे समाज में होते हैं और हम उनका पालन करते हैं। इसके अंदर रीति रिवाज प्रथाएं रूढ़ियाँ तो हैं ही, उसके साथ साथ उसमें व्यंग भी होता है। व्यंग यानी जैसे आपने कई बार स्कूल में देखा होगा, कई अध्यापक बच्चों को डराते कम हैं, मारते पीटते भी नहीं हैं, वो बड़े मज़े में ही बच्चों को कंट्रोल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने काम नहीं किया है तो अध्यापक उसको क्या करेंगे, अरे भाई ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप ही सभी बच्चे समझ जाते हैं, हंसने लग जाते हैं कि टीचर है ना इसका मजाक कर रहा है कि भाई देखो तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और वो बच्चा भी समझ जाता है। तो ये विधियाँ बड़ी काम करती हैं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में, ये विधियाँ बड़ी काम करती हैं। व्यंग, किसी को बुरा भला कहे बगैर मारे पीटे ही वो आदमी कंट्रोल हो जाता है। इसी प्रकार नुक्ताचीनी, कि कोई आदमी व्यवहार से गलत चलता है तो खास तौर पर गाँव में लोग टोक देते हैं कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो ऐसे कपड़े पहनता है। तो ये चीज़ें अनौपचारिक तौर पर हमें कंट्रोल करती हैं। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की बजाय अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण हम पर ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि उसमें भले ही हमें सज़ा नहीं मिलती, लेकिन वो छोटी छोटी आलोचनाएं और छोटी छोटी शाबाशियाँ सामाजिक नियंत्रण के लिए। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, शाबाशी, इनाम, ये भी हमारे को सामाजिक नियंत्रण में मदद करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, अगर कोई काम करता है और हम कहते शाबाश बेटा बड़ा अच्छा काम किया है, या स्कूल में कोई बच्चा बहुत पढ़ता है और हम उसको इनाम देते हैं, तो वो पॉजिटिव सोशल कंट्रोल है, सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक, यानी वो उस बच्चे को प्रेरित कर रहा है खास तरह से व्यवहार करने के लिए। फिर वो बच्चा उसको दोबारा दोहराएगा जिसके लिए उसको पुरस्कृत किया गया है। वो ऐसे काम नहीं करेगा जिसके लिए उसकी निंदा हो या जिसके लिए उसकी पिटाई की गई हो। तो सामाजिक नियंत्रण में शाबाशी देना, इनाम देना, ये भी सामाजिक नियंत्रण के यंत्र हैं या अभिकरण हैं जिसके द्वारा समाज कंट्रोल होता है। तो आशा है ये अवधारणा आपको समझ आ गई होगी। एक बात मैं दोहरा देता हूँ, कई साथियों को शायद संशय हो कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले भी अपने कई लेक्चर में ये कह चुका हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं किताबी तरीके से चीज़ों को पढ़ाऊँ कि वो इतने प्रकार की होती है, उसके इतने उप प्रकार हैं और ये ऐसे होती है वैसे नहीं। मैं खाली एक कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली वो क्या है। और मैं टीचर होने के नाते ये बता देता हूँ आपको, मेरा पिछले कई साल का अनुभव है। जब हम मार्किंग करते हैं तो हम ये ढूंढते हैं कि बच्चा कुछ लिखे, जो चीज़ मान लिया सोशल कंट्रोल ही एक पर्सन आया है और बच्चे ने अगर मैंने बताया है वैसे भी अगर कुछ लिख दिया तो हम उसको बड़े अच्छे नंबर देते हैं। न कि हम ये चाहते कि वो बिल्कुल एक एक चीज़ को रट के ये बताए कि वो इतने प्रकार का, वो सकारात्मक होता है, वो नकारात्मक होता है, उसमें ये होता है। कम से कम समाज शास्त्र की अवधारणाएं बच्चों को आए, वो उनको समझे कि वो होती क्या है। मेरा ये उद्देश्य है। वरना बोर्ड के ऊपर पावर पॉइंट के साथ पढ़ाने वाले बहुत सी साइटें यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैंने वो तरीका नहीं अपनाया है, मैं उससे अलग हूँ। आशा आपको रुचिकर लग रहा होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई शिकायत है तो मैं उसका स्वागत करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी साथी या बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है कृपा करके लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे हौसला हो और मैं आगे काम कर सकूँ। धन्यवाद।